ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथामितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्तांसु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाचालं पंगुं लंघयेत् प्रपातं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं श्रीगुरुपीठारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और मेरा ये रिक्वेस्ट है सभी अपना वीडियो ऑन करेंगे और कल का सत्र का कोई अगर रिकैप सब लोग कर सकते हैं एक एक पॉइंट बोलकर। एक पॉइंट से ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो शुरू कौन करेंगे? ओके, सृष्टि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। वीडियो ऑन कर दो। प्रभु जी बैटरी लो है। ठीक है। तो हाँ, कल का बता रहे थे भक्त का नजरिया कैसा होना चाहिए। तो भक्त तो वो है जो भक्तों के साथ रहना पसंद करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो अभक्त हैं उनको शत्रु माने। भगवान भी भगवत गीता 10.9 में बताते हैं कि मत चित्ता मत प्राणा बोधयंता मदगत परस्परम प्राणा। कथय। हम्म। हाँ, मच्चिता मदगत प्राणा। नित्यान तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जो भक्त को है भगवान का प्रचार करके और उनको धीरे धीरे भक्त बनाना चाहिए, उनको अपना शत्रु नहीं समझना चाहिए। ओके, थैंक यू। हेमलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हमें दूसरे धर्म को तरीकों को आलोचना नहीं करना चाहिए। यदि कोई अन्य भक्त अन्य देवी देवताओं को मानते हो, ये पूजा करते हो, तो उसकी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपने और अपने संग में लाना चाहिए और कृष्ण के प्रति उसे भावनात्मक भाव रखना चाहिए, बताना चाहिए। अगर वो माने तो भी अच्छी, नहीं माने तो भी ठीक है। यह हमारा कर्तव्य बनता है कि उसे हम अपने पथ पर ले आए। हरे कृष्ण। ओके, क्योंकि कृष्ण थैंक ही यू। सर्व सर्वा है। हम्म। अगर वो मानते हैं तो थैंक ठीक है, नहीं तो उसके मजाक नहीं करनी। यू। ममता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग आपने बोल रहे थे अतिथि का सेवा करना चाहिए। तो जब भी घर आते हैं तो उनको हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए। अगर घर में भोजन है तो उन्हें भोजन करवाना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर भी उनको जलपान ग्रहण करवाना चाहिए। अच्छे से उनको स्वागत करना चाहिए, बैठाना चाहिए, उनके बारे में पूछना चाहिए अब कहाँ से आए क्या है। जैसे कि भगवान जब सुदामा जी के घर गए थे तो भगवान कृष्ण भी उनके पैर धोए थे, उनके बहुत स्वागत किए थे। मैं तो जी इतना लिखी हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद माता जी। राजा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वैष्णव अपराध जो बताए थे उसमें वैष्णव अपराध जो है पाप से भी ज्यादा खतरनाक है, और जो एग्जाम्पल दिए थे दुर्वासा ऋषि और अम्बरीश महाराज का, कि किस तरीके से अम्बरीश महाराज का जो है ये एकादशी व्रत किए थे, उसको टूटने का अति था, तो वो प्रसाद लिए थे, तो वो अपराध के कारण उनको फिर वापस वो मांगना पड़ा था, सॉरी। तो वो बताए थे कि वही एक पॉइंट है जिसको कि हम थैंक यू। एक्चुअली ये तीसरा सत्र का था। ठीक है, थैंक यू। गौरव जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल जो है चर्चा चल रहा था कि जो प्रचार करने के लिए अगर किसी एक भक्त दूसरे भक्त को कुछ तो प्रचार करते हैं तो उनको विनम्रता पूर्वक प्रचार करना चाहिए, और ये समझ करके नहीं कि हम उपदेशक हैं या ज्ञानी हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हम केवल प्रभुपाद जी या अपने गुरु महाराज के द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण। फैसिलिटेटर हैं। वी आर जस्ट फैसिलिटेटिंग देम टू रीड शिला प्रभुपाद बुक्स। शिला प्रभुपाद जी बुक पढ़ने के लिए, मंगला आरती आने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, है ना। हमारा काम है जस्ट कनेक्ट कर देना है व्यक्ति को हरि नाम के साथ, प्रभुपाद जी के साथ, या भगवान के विग्रहों के साथ, है ना। उसके साथ हम हमारा काम है सिर्फ कनेक्ट कर देना है। वैसे देखा जाए तो हमारे अंदर कोई योग्यता है नहीं, है ना। योग्यता बिचारे किछु नहीं पाए, तुम्हारो करुणा सारो। हमारी योग्यता सिर्फ यही है, क्या है? भगवान गुरु परंपरा की करुणा, कृपा। उनकी कृपा ही हमारी सिर्फ एक ही योग्यता है। ओके, थैंक यू सो मच। सो हम आगे बढ़ते हैं आज के सत्र में। इसका हरे कृष्ण 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 हरे राम। ओके, तो हम जो है another sky in the spiritual sky, है ना। सॉरी, another ISKCON in the spiritual sky। इसको हम ये है, एक पैराग्राफ है, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे एसोसिएटिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवोटीज। तो कौन है भाग्यशाली व्यक्ति है आप में से जो पढ़ना चाहेंगे? हम लोग तो माता जी भाग्यशाली है बहुत है। यस माता जी, प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। 17:8 अनदर इज कॉन द स्पिरिचुअल स्काई। यदि कोई ऐसा सोचता है कि शुद्ध भक्त को की ही अपनी को ही आज्ञा मानी जानी चाहिए और किसी को नहीं, तो इसका अर्थ है कि वह मूर्ख है। हम सबको एक दूसरे दूसरे को प्रभु कहकर संबोधित करने के सलाह देते हैं। प्रभु का अर्थ है स्वामी, तो स्वामी की अवज्ञा कैसे की जानी चाहिए दूसरे से? दूसरे वे भी शुद्ध भक्त हैं। मेरे सभी शिष्य शुद्ध भक्त हैं। आध्यात्मिक आध्यात्मिक गुरु
कि ईमानदारी के सेवा करने वाला कोई भी व्यक्ति शुद्ध भक्त होता है, चाहे वह सिद्ध स्वरूप हो या कोई अन्य। सिद्ध स्वरूप का बहुत स्पष्ट रूप में बताया जाना चाहिए। बात केवल इतनी ही नहीं है कि आपके सिद्ध स्वरूप के कि कोई शुद्ध भक्त हो, दूसरों को गुमराह नहीं होना चाहिए। जो कोई भी आध्यात्मिक गुरु आप एक लाइन छोड़ दिए, एक जी लाइन छोड़ दिए। हाँ 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 ये वाला कि लाइन, ये वाला कोई लाइन। शुद्ध भक्त है, अन्न नहीं। गुट बनाने की कोशिश न करें। सिद्ध स्वरूप की एक अच्छी आत्मा है, लेकिन दूसरों को गुमराह नहीं होना चाहिए। जो कोई भी आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पित है वह शुद्ध भक्त है। इससे कोई फर्क नहीं रहता कि वह सिद्ध स्वरूप है या असिद्ध स्वरूप। आपस में दूसरों को प्रभु स्वामी एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए। जैसे जैसे ही हम भेद करते हैं, यहाँ शुद्ध भक्त है, वहाँ अशुद्ध भक्त है, इसका मतलब है कि मैं बकवास हूँ। आप केवल सिद्ध स्वरूप के साथ आध्यात्मिक आकाश में ही क्यों रहना चाहते हैं? सभी क्यों नहीं? यदि सिद्ध स्वरूप जा सकते हैं तो सभी क्यों नहीं? सिद्ध स्वरूप जाएंगे तो तुम जाओगे, श्याम सुंदर जाएंगे, बाकी सब जाएंगे। वहां हमारा एक और इस्कॉन होगा। अरे वो, हरे कृष्ण। तो ये शिक्षा प्रभुपाद जी इसलिए दे रहे हैं कि कई बार ना जो आ, भक्त जो है वो भटक जाते हैं, कि जो दूसरे लोगों से भटक जाते हैं, अरे क्या चल रहा है तुम्हारे इस्कॉन में, बस भाई हरे कृष्णा जप रहे हैं। हम्म, कितना दिन तक ये हरे कृष्णा जपते रहेंगे? चार नियमों को पालन करते रहेंगे? हैं? आइए हमारे यहाँ पे आइए, हम आपको एक दिन में ही प्रेम तक पहुंचा देंगे, है ना। तो इसी प्रकार आपका आपका कोई सिद्ध स्वरूप पता चला आपको, पता भी नहीं चलेगा आपको। मतलब इसी प्रकार लोग जो है ना अ, गुमराह करते हैं। और उसमें ऐसा हुआ है ना, इस्कॉन से कई लोग निकल गए हैं। कई कई संस्था, अलग अलग संस्था, खुद खुद का संस्था बना दिए हैं। और है ना, वृंदावन में चले जाते हैं, है ना, राधा कुंड चले जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो कोई भी अ, गुरु के प्रति समर्पित है, वो क्या है? वो शुद्ध भक्त है ना। तो सभी जो भी गुरु के प्रति समर्पित है वो शुद्ध भक्त है ना। तो इसलिए हमें सबके साथ रहना है, सभी को सम्मान करना है। ये नहीं देखना है कि भाई इस मंदिर में शुद्ध भक्त नहीं है, उस मंदिर में शुद्ध भक्त है, या वहाँ शुद्ध भक्त है। इस प्रकार के जो है जो है देखना नहीं चाहिए ना। सभी को रिस्पेक्ट देना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया था कि रिस्पेक्ट एवरीवन, एसोसिएट विथ फ्यू, बट फॉलो वन। तो उसी प्रकार जो है क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए ये नहीं कि मतलब हमें तो वहां जाएंगे तो वहां पे हमें सिद्ध स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसी प्रकार है। कोई अगर, है ना, प्रभुपाद जी इसमें बहुत स्ट्रिक्ट थे। प्रभुपाद जी के पास अ, एक भक्त आया और आके बोला बोला कि प्रभुपाद जी, बाय योर ब्लेसिंग्स आई गॉट ए रियल गुरु। मतलब पहले प्रभुपाद से दीक्षा लिया था, और फिर उसने जाके जो है क्या किया, दूसरे गुरु को ग्रहण कर लिया। तो आके बोला कि प्रभुपाद जी, आपकी कृपा से जो है ना मुझे एक मतलब दूसरे गुरु मिल गए हैं। प्रभुपाद जी कहे, मेरे ब्लेसिंग से तुम जो है 10,000 जीवन तक भी भगवत धाम नहीं जा पाओगे। इस प्रकार कुछ था। मैं थोड़ा लिटरली भूल रहा हूँ, मतलब एग्जैक्टली क्या था, बट इसी प्रकार था कि, है ना। तो जो हमारा जो पारंपरिक गुरु है, हमारा जो
गुरु परंपरा है, चाहे दीक्षा गुरु हो या शिक्षा गुरु हो, है ना, तो हमें, है ना, जो है उनके प्रति बहुत लॉयल होना चाहिए। और अ, और कुछ भी हो डिस्कस करना चाहिए, है ना, डिस्कस करना चाहिए। और मतलब ये नहीं कि खुद 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 जो है कुछ कुछ डिसाइड कर लिए, है ना, सब कुछ डिस्कस करके कुछ भी डाउट्स हो तो डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, है ना। बट इस प्रकार भटकना नहीं चाहिए, इधर से उधर उधर से उधर ऐसे भटकना नहीं चाहिए, है। तो यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, है ना, जो है प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी अ, कई सारी समस्याएं आई, कई लोग छोड़ के चले गए। बट हम देखते हैं कि हमारे गुरु महाराज है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, ये दोनों एकदम टिके रहे। और जो भी मतलब जा रहे थे उनको भी प्रयास कर रहे थे बचाने के लिए, लेके आने के लिए, है ना। तो इस प्रकार जो है बहुत समस्याएं थी, लेकिन दोनों जो है संभाले, इसको उनको संभाले, है ना। हम्म, अभी भी कई भटकाव है, बट स्टिल मतलब वही कहा जा रहा है कि हमें भटकना नहीं चाहिए। हम अगर प्रभुपाद जी के प्रति लॉयल बन के, हमारे गुरु परंपरा के प्रति लॉयल बन के एक ही जगह रहेंगे, तो जो है धीरे धीरे हमें क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, भगवान रियलाइजेशन देंगे और हम अपने जीवन का जो चरम सिद्धि है उसको प्राप्त कर पाएंगे। इज इट क्लियर? और किसी किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? ओके, तो फिर हम पढ़ेंगे एसोसिएटिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवोटीज। कई प्रकार के भक्त है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में। प्राकृत सहजिया, कनिष्ठ अधिकारी, है ना, और मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, है ना। तो ये सब जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो कौन है? चैतन्य शिक्षा माता जी। चैतन्य शिक्षा माता जी अनम्यूट कीजिए। शायद कुछ प्रॉब्लम है। ओके, सृष्टि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रकत्र सहेजियाज, यह भक्ति सेवा को सही ढंग से विकसित करने का तरीका। अतः यह श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने हमें बताया है कि विभिन्न प्रकार के भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। हम व्यवहारिक अनुभव से देख सकते हैं कि वैष्णवों के अलग अलग प्रकार होते हैं। प्राकृतिक सहेजिया सामान्यतः हरि नाम यानी हरि कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, फिर भी वे स्त्रियों, धन और नशों के प्रति आसक्त होते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, फिर भी वे अभी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए हैं। ऐसे लोगों को मन ही मन सम्मान देना चाहिए, लेकिन उनका संग त्याग कर देना चाहिए। जो लोग भले ही भोले हैं परंतु गलत संगति के कारण बहक गए हैं, यदि वे शुद्ध भक्तों के सही मार्ग निर्देशों को पाने की इच्छुक हैं तो उनके प्रति कृपा दिखानी चाहिए। लेकिन वे नव दीक्षित भक्त जो बोनाफाइड प्रमाणिक गुरु से दीक्षित हैं और गुरु के आदेशों का गंभीरतापूर्वक पालन कर रहे हैं, उन्हें आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम करना चाहिए। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट 5 परपट। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक प्राकृत सहजिया एक कैटेगरी है भक्तों का। तो क्या प्राकृत सहजिया का मतलब क्या है? कि जो है ना वो भगवान का नाम तो लेते हैं। सहजिया क्यों कहा गया है? वो भक्ति को सहज समझते हैं ना, भक्ति को बहुत ही सहज समझते हैं ना। रूपा जी कहते थे
कि भक्ति इज सिंपल बट नॉट इजी। भक्ति बहुत सरल है लेकिन इजी नहीं है, सहज नहीं है। लेकिन जो प्राकृत सज्जा है वो बहुत सहज लेते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, मतलब जो है ये भी भगवान का नाम भी लेते रहेंगे, साथ साथ जो है साथ साथ हम नशा भी कर सकते हैं। और है ना, हम जो है जो है स्त्रियों के प्रति भी, स्त्रियों के प्रति भी हमारा आसक्ति रह सकता है, या जो माताएं हैं वो सोचेंगे कि हाँ, हम पुरुषों के प्रति भी हमारा आसक्ति है, वो कोई गलत नहीं है। एग्जाम्पल क्या देंगे, गोपियों के बारे में एग्जाम्पल देंगे, है ना। गोपियां कैसी अपने पति को छोड़ के कृष्ण के पास चली गई थी, है ना। तो इसी प्रकार जो है, तो बहुत सहज लेते हैं भक्ति को। तो इसलिए उनको कहा गया है प्राकृत सहजिया भक्त, है ना। तो उनको क्या करना है, मन ही मन आप प्रणाम करना है, सम्मान देना है, लेकिन बिल्कुल उनके संग में नहीं रहना है, उनके साथ बिल्कुल, मतलब उनका संग बिल्कुल नहीं लेना है ना। ओके। ओके, आगे कौन पढ़ेंगे? बाकी जो भक्त है, आप लोगों को हिंदी पढ़ना नहीं आता है क्या? बाकी जो डिवोटी है, सुजीत, हम्म, नीतीश वगैरह, आप लोगों को हिंदी पढ़ने में दिक्कत होता है क्या? ओके, चैतन्य शिक्षा माता जी। बहुत बढ़िया, प्राकृत भक्त। दूसरा प्राकृत भक्त, भौतिकवादी भक्त। जो व्यक्ति मंदिर में बड़ी श्रद्धा से भगवान की मूर्ति की पूजा करता है लेकिन भक्तों या सामान्य लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है यह नहीं जानता, उसे प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहा जाता है। हाँ, मतलब मूर्ति की पूजा तो कर रहा है और भगवान में पूर्ण विश्वास है, लेकिन भक्तों के साथ डीलिंग नहीं है अच्छा। और वो नहीं, मतलब वो नहीं इसको इम्पोर्टेंस देता है कि भक्तों के साथ अच्छा डीलिंग करना चाहिए। तो उनको कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी। हाँ, आगे पढ़िए। कनिष्ठ अधिकारी एक नव दीक्षित भक्त होता है जिसने अपने गुरु से हरि नाम की दीक्षा प्राप्त की होती है और जो कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने का प्रयास कर रहा होता है। ऐसे व्यक्ति को कनिष्ठ वैष्णव के रूप में मन ही मन सम्मान देना चाहिए। तीसरा, हरि नाम भक्त। जब कोई नव दीक्षित भक्त वास्तव में दीक्षित हो जाता है और अपने गुरु के आदेशों से भक्ति सेवा में लगा होता है तो उसे तुरंत एक प्रामाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसे दंडवत प्रणाम करना चाहिए। उपदेशामृत पाठ 5 तात्पर्य। अब देखिए, एक अधिकारी और एक भक्त। तो अधिकारी कौन है? अधिकारी मीन्स एलिजिबिलिटी, और भक्त मतलब भक्त बन गया ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बीटेक एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि हम एक एंट्रेंस देते हैं। तो जैसे ही हम एंट्रेंस देते हैं तो हम अधिकारी बन जाते हैं बीटेक में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन उसके बाद जब हम बीटेक कर लेते हैं तो फिर बीटेक हो जाते हैं ना। तो इसी प्रकार एक होता है अधिकारी और एक होता है भक्त। तो इसी प्रकार आप देखेंगे, जो है एक कनिष्ठ अधिकारी और कनिष्ठ भक्त, फिर मध्यम अधिकारी, मध्यम भक्त, उत्तम अधिकारी और उत्तम भक्त। तो इसी प्रकार आपको 6 कैटेगरी मिलेगा, है ना। तो कनिष्ठ अधिकारी जो है वो क्या था कि वो भक्तों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था, है ना। लेकिन फिर जब वो गुरु की सेवा में लग गया, है ना, हरि नाम का दीक्षा लिया, गुरु की सेवा में लग गया, है ना, गुरु की सेवा में लग गया मतलब वो ऑलरेडी भक्तों के साथ डीलिंग करेगा। तो फिर वो क्या बन गया, कनिष्ठ भक्त बन गया, है ना। तो जब कनिष्ठ भक्त बन गया तो फिर उसको आप जो है प्रणाम करना चाहिए, है ना। फिर हम देखेंगे आगे, मध्यम अधिकारी। हाँ माता जी, पढ़ो।
फोर्थ, मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी वह भक्त होता है जो भगवान को प्रेम का सर्वोच्च लक्ष्य मानकर उनकी उपासना करता है, भगवान के भक्तों से मित्रता करता है, अज्ञानियों पर कृपा करता है और जो स्वभाव से द्वेषपूर्ण होते हैं उनसे दूर रहता है। पांचवा, इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ कि जो है, अब क्या हुआ कि वो कनिष्ठ भक्त से, है ना, फिर आया मध्यम अधिकारी तक। मध्यम अधिकारी तक आया गया तो क्या होगा कि वो अब भक्तों को केयर करेगा, है ना। भक्तों को केयर करेगा मतलब जो 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 जूनियर है उनको संग देगा, उनको हेल्प करेगा, और जो सीनियर है उनका एसोसिएशन लेगा, जो इक्वल है उनके साथ बैठ के, हाँ, जो है कथन तुष्यमाम नित्यम, उनके साथ बैठ के जो है फिलोसफिकल डिस्कशन करेगा, है ना। और जो है मतलब गुह्यम आख्याति पृच्छति ये सब करेगा। और जो जो इंटरेस्टेड है भक्ति करने के लिए, मतलब भक्ति करने के लिए इंटरेस्टेड है लेकिन भक्ति शुरू नहीं किए हैं, तो उनको भी प्रोत्साहित करेगा भक्त बनने के लिए, है ना। और साथ साथ क्या करेगा कि जो द्वेषी है, जो द्वेष करते हैं भगवान के प्रति, उनसे वो क्या कर रहेगा, वो दूर रहेगा, है ना। फिर मध्यम अधिकारी से फिर धीरे धीरे जैसे वो उसको जो है वो शास्त्रों में पटु हो जाएगा एकदम, है ना, सारा कुछ आर्गुमेंट दे सकता है ना। तो फिर वो धीरे धीरे फिर और आगे बढ़ेगा, है ना। और आगे बढ़ के फिर आगे बढ़ेगा। फिर आ जाएगा उत्तम अधिकारी, है ना। उत्तम अधिकारी। ओके 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 ओके। आकाश वर्णवाल प्रभु, बहुत दिनों से आपकी आवाज नहीं सुने हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। उत्तम अधिकारी। दर्शन भी दे दीजिए। यस प्रभु जी। कुलिक प्रभु जी। दे दिए? अच्छा, जी जी ठीक है। जस्ट बढ़िया। ऑफिस से आया हूँ प्रभु जी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हम्म। उत्तम अधिकारी या सर्वोच्च भक्त वह होता है जो भक्ति सेवा में अत्यंत उन्नत होता है। उत्तम अधिकारी किसी निंदा में रुचि नहीं रखता, उसका हृदय पूर्णतः शुद्ध होता है और वह शुद्ध कृष्णा भावनामृत की अनुभूत अवस्था को प्राप्त कर चुका होता है। श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार ऐसे भागवत या पूर्ण वैष्णव की संगति और सेवा अत्यंत वांछनीय होती है। शुद्ध भक्त कौन है? श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल एक बार कृष्ण के पवित्र नाम का जप करता है वह पूर्ण हो जाता है और उससे वैष्णव माना जाना चाहिए। इसकी पुष्टि रूप गोस्वामी ने अपने उपदेशामृत में की है। क्रेनति यस्य गिरि तम मनस्द्रियता। जब उरु नवदीक्षित मंच पर स्थित होता है तो कोई शुद्ध निर्मल भक्त की भक्ति सामग्री को नहीं समझ सकता है। हालांकि जब नौसिखिया भक्ति सेवा में संलग्न होता है, विशेष रूप से देव पूजा में और एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन करता है, तो वह एक शुद्ध भक्त होता है। कोई भी ऐसा भक्त से कृष्ण चेतना के बारे में सुनने का लाभ उठा सकता है और वह धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। दूसरे शब्दों में, कोई भी भक्त जो मानता है कि भगवान का पवित्र नाम भगवान के सम्मान है, वह एक शुद्ध भक्त है, भले ही वह नवजात अवस्था में हो। उसकी संगति से अन्य लोग भी वैष्णव बन सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि तो उत्तम अधिकारी जो है वो क्या होता है, निंदा शून्य होता है ना, वो किसी की निंदा नहीं करता है ना। और फिर धीरे 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 उसका स्टेज ऐसा हो जाता है कि वो सोचता है वो सोचता है कि ये संसार में सभी भक्ति में लगे हुए हैं, सिर्फ मैं ही हूं जो कि नालायक हूं, मतलब मैं ही हूं जो कि भक्ति में नहीं लगा हुआ हूं, है ना। वो एकदम
उत्तम उत्तम के स्टेज में जब पहुंच जाता है ना, तो वो सोचता है कि मैं ही अधम हूँ, और बाकी सब जो है वो इस संसार में सभी जीव भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, सिर्फ मैं ही हूँ क्या है, अधम हूँ, है ना। तो मैं कल सुन रहा था एक चैतन्य भागवत का जो है पुंडलिक विद्यानिधि के बारे में सुन रहा था। तो पुंडलिक विद्यानिधि बहुत सुंदर कह रहे हैं, एक्चुअली बहुत ही, है ना, अ, मेरा हार्ट टच किया, कि कह रहे हैं कि कृष्ण रे ठाकुर मोर, कृष्ण मोर प्राण, मोरे से करिल काष्ठ पाषाण समान। कह रहे कि हे कृष्णा, हे मेरे मालिक, मेरे प्राण, आपने क्या किया है, मेरे हृदय को पत्थर बना दिया है। मतलब बाकी सबको तो आपने अच्छा किया है, लेकिन मेरा जो हृदय है उसको आपने पत्थर बना दिया है ना। तो इस प्रकार के जो है वो रहता है, भाव रहता है ना। तो कई बार कहा जाता है कि जो अ, उत्तम से अ, उत्तम जो है वो प्रचार भी नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए प्रचार करने के लिए उनको मध्यम अधिकारी स्टेज तक आना पड़ता है ना, प्रचार करने के लिए, है ना। तो इस प्रकार ये, है ना, है। और महाप्रभु कहीं पे बोले हैं कि देखो कि अ, जिनको देखते ही व्यक्ति जो है, व्यक्ति का जो है हरिनाम में रुचि आने लगता है और हरिनाम करने लगता है ना, तो वो जो है क्या है, वो उत्तम भक्त है, ऐसे उन्होंने कहा है ना। तो इसी प्रकार ये क्या है? उत्तम भक्त होते हैं ना। कोई प्रश्न है किसी का इसमें? ओके, तो अगला जो सत्र है उसमें क्या है, ऑफरिंग करेक्शन, है ना। तो करेक्शन जो है करना है किसी का, तो कैसे हम करेक्ट करें, है ना, और करेक्शन करने का हमारे पास अधिकार क्या है। तो ये परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज ने के द्वारा संकलित है। तो हम अ, नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज द्वारा संकलित। एक भक्त को सुधारने के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित होना चाहिए। क, ईर्ष्या शून्य। ख, उस भक्त की कृष्ण भावनामृत में व्यवहारिक मदद का इच्छुक होना। ग, आध्यात्मिक या प्रबंधन में ऐसी स्थिति होना जो ऐसे हस्तक्षेप को न्याय और या अनिवार्य बनाती हो। आयु द्वारा दीक्षा का समय, प्रबंधनिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति और या कृष्ण चेतना के द्वारा अग्रिम। द, भक्त के द्वारा उससे मदद करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया जाना चाहिए। दूसरा, ठीक है, सुधार। मैं थोड़ा समझा देता हूँ। तो किसी को करेक्शन करने के लिए क्या होना चाहिए, उस व्यक्ति को ईर्ष्या शून्य होना चाहिए ना। और एक्चुअली वो करेक्शन जो है क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उसको हम हेल्प कर रहे हैं, उसका कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने के लिए हम उसको हेल्प कर रहे हैं ना। तो और वो कौन कर सकता है, ये नहीं कि हम हर कोई कर सकता है ना। कौन कर सकता है कि हो सकता है कि उसका जो है उम्र ज्यादा हो, उसका दीक्षा दीक्षा का समय जो है वो ज्यादा है, मतलब जैसे सीनियर है, दीक्षा पहले से लिया है, या उसका ऐसे मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हो, हम्म, या ऐसे स्पिरिचुअल पोजीशन हो जैसे गुरु है। तो गुरु जो है वो क्या कर सकते हैं, वो किसी को करेक्ट कर सकते हैं ना, आध्यात्मिक स्थिति हो, है ना, या कृष्ण चेतना में अग्रिम हो, मतलब सीनियर डिवोटी हो, तो ये क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं ना।
इक्वल को करेक्शन नहीं करना चाहिए, है ना। भक्त के द्वारा उसे मदद के लिए व्यक्तिगत रूप से अनुरोध अनुरोध किया जाना चाहिए, है ना। और लास्ट क्या है, हो सकता है कि वो जो डिवोटी है वो डिवोटी खुद ही क्या कह रहा है, खुद ही कह रहा है कि प्रभु जी प्लीज करेक्ट मी, है ना, या माता जी प्लीज करेक्ट मी, है ना, खुद ही कह रहा है या कह रही है कि मुझे जो है करेक्ट किया जाए, मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ, या मैं कहीं पे ऐसे मैंने गलत किया है ना, तब जाके उसको करेक्शन देना चाहिए, है ना। ओके, संध्या माता जी। संध्या माता जी, संध्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ रही हूँ। हम्म, सुधार प्रस्तुत करने वाले भक्त को वही करना चाहिए जो उसने उपदेश दिया है। सुधार के तरीके क व्यक्तिगत उदाहरण और सहयोग से सुधार करें। उसकी अनुमति के साथ भक्त को एक अधिक उन्नत भक्त के आश्रय में मार्गदर्शन करें। ग एक जूनियर भक्त को व्यक्तिगत रूप से दूसरे भक्त को सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वह एक सीनियर भक्त के सामने अपना मन खोलना चाहिए सॉरी वह एक सीनियर भक्त के सामने अपना मन खोलना चाहिए, जिसके साथ उसे आराम महसूस हो, और उसकी सहायता या सलाह सुधार करने के लिए मांगनी चाहिए। चौथा है, कठोर शब्दों और क्रियाओं का सच्चे भक्त को सुधारने में कोई स्थान नहीं है। वह भक्त के हृदय में अज्ञान को नष्ट करना चाहता है, न कि भक्त को। धन्यवाद। तो सुधार प्रस्तुत करने वाले भक्त को वही करना चाहिए जो उसने उपदेश दिया है ना। तो जो भी उपदेश है उसको पालन करना चाहिए। और सुधार के तरीके से क्या है, उदाहरण देना चाहिए कि देखो आप ऐसा कर रहे हैं, और मैंने भी ऐसे गलती किया था, है ना, मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसका उदाहरण देकर और उसके अनुमति के साथ भक्त को अधिक उन्नत भक्त के आश्रय में मार्ग, अगर तो फिर हम जो है क्या कर सकते हैं उसको मतलब अगर हम टाइम नहीं दे पाएंगे तो और किसी भक्त के आश्रय में उसको रख सकते हैं, है ना। और तो बट जो जूनियर है वो कभी भी दूसरे को करेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर कुछ देखे तो वो सीनियर के पास जो है वो क्या कर सकते हैं, है ना, सीनियर के पास जाके कह सकते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए मेरा तो, है ना, क्या है, मेटेरियल विजन है, मेरा तो भौतिक दृष्टि है, और मुझे लग रहा है कि वो भक्त ऐसा कर कर रहा है ना। तो इस प्रकार जो है ना, बोलना चाहिए, है ना, और बोल के फिर फ्री हो जाना चाहिए, है ना। मतलब ये नहीं कि आप बोल दिए, मैंने प्रभु जी को बोल दिया था फिर भी प्रभु जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, देखिए उसके ऊपर, है ना। आप बोलो और बोल के क्या हो जाओ, डिटैच हो जाओ, है ना। तो इस प्रकार करना चाहिए, हाँ? और फिर जिसके साथ उसे आराम महसूस हो और उसकी सहायता और सलाह सुधार करने के लिए मांगनी चाहिए। और अगर ऐसा हो तो उसको भी बोलना चाहिए कि तुम किसी के साथ कंफर्टेबल हो तो उसके पास भी जाकर तुम जो है क्या कर सकते हो, अपना मन खोल के बता सकते हो। कठोर शब्दों या क्रियाओं द्वारा का सच्चे भक्त को सुधारने की कोई स्थान नहीं है, हैं? मतलब कठोर शब्द मतलब जो है गाली गुलौज करना, तुम तो मूर्ख हो, हैं? और इस प्रकार बोलना, है ना, तुम पतित हो, इस प्रकार बोलना ये ठीक नहीं है ना। एक्चुअली काम क्या है, भक्त के हृदय में अज्ञान को नष्ट करना है, ना कि भक्त को नष्ट कर देना, है ना। मतलब ऐसे आप जो है डांट दिए कि वो खुद ही जो है वो भक्त ही जो है क्या हो गया, भक्ति छोड़ के भाग गया, है ना। तो बल्कि उसको अपलिफ्ट करना है, ना कि उसको उससे भक्ति छुड़वाना है ना। तो एक्सेप्टिंग करेक्शन, तो कैसे करेक्शन को एक्सेप्ट कैसे करेंगे, जिसको सुधारा जा रहा है तो उसका मन में, उसके मन में क्या भाव होना चाहिए, है ना। अब अनिमा माता जी है, पढ़ेगी हमारी, अनिमा माता जी।
जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हम्म। वास्तव में जीवन जीवन ये में सबसे पहले क्या है? ये कृष्ण की इच्छा है। जो एक जो कृष्ण की इच्छा करेक्शन है ये। किया जा रहा है, जिसको करेक्ट किया जा रहा है, उसको पहले क्या सोचना चाहिए? ये क्या है? दिस इज प्लानिंग ऑफ कृष्णा। ये भगवान की इच्छा है। हम्म। हाँ, पढ़िए। वास्तव में जीवन के उच्च स्तर में एक भक्त किसी को दुश्मन नहीं समझता। समाः सर्वेषु भूतेषु मत भक्तिमं भक्तितम लभते पराम। भागवत गीता के 18.54 में वह जानता है कि कृष्ण की इच्छा न होने पर कोई मेरा शत्रु नहीं बन सकता, तो मैं उसे क्यों अपना शत्रु समझूं। उसे मेरा शत्रु बनाने की इच्छा की है केवल मुझे सुधारने के लिए सुधारने के लिए, केवल मुझे आध्यात्मिक जीवन में और आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं उसे शत्रु के रूप में कोई अम, कार्रवाई क्यों करूं। लेकिन यह सत्य है, कैसे कोई मेरा शत्रु बन सकता है। अगर मैं कृष्ण का नौकर हूं तो कैसे कोई मेरा शत्रु बन सकता है। अगर कोई मेरा शत्रु के रूप में कार्य कर रहा है तो यह कृष्ण की इच्छा है। मैं कुछ दोष रखता हूँ और वह मुझे सुधार रहा हूँ। हाँ, हाँ। अगर कोई करेक्शन हुआ किसी का, है ना, तो ये नहीं समझना चाहिए कि भाई ये तो मेरे शत्रु है, देखो, है ना, मेरे अंदर ऐसे ऐसे गलतियां देख रहे हैं, है कि नहीं, तो ये मेरे शत्रु है। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए, है। बल्कि इसको क्या सोचना चाहिए कि ये भगवान जी का प्लानिंग है ना, और हमें सुधारने के लिए इस प्रकार की वो बिहेव कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कि वो मेरे शत्रु है, और मेरा नुकसान करना चाहता है, नहीं। वो भगवान की इच्छा से वो इसी प्रकार मेरे साथ क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं या कर रही है, जो भी है। तो इस प्रकार जो है सोचना चाहिए ना, कृष्ण की इच्छा। इसी प्रकार सोचना चाहिए जो करेक्शन जिसको किया जा रहा है ना। बीते हुए घटनाओं को भूल जाना बेहतर है। जो कुछ हो गया है वो हो गया है। हम अपनी गलतियों को सुधारने की दिशा में देखें। श्रील प्रभुपाद लेटर टू सत्य स्वरूप। तो जो भी हो गया है तो उसको भूल जाना चाहिए ना, और बल्कि अगर गलती हुई है उसको सुधारो और आगे बढ़ो, है कि नहीं। हमें सोचना चाहिए कि यदि ईश्वर ने यह शरीर हमें दंड देने के लिए प्रदान किया है तो यह उनकी कृपा है, क्योंकि उनके द्वारा दिए दंड को स्वेच्छा से भोगने तथा कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने में हम शुद्ध बन सकते हैं और ईश्वर की ओर अग्रसर हो सकते हैं। भक्तगण इसी तरह सोचते हैं। यद्यपि शरीर एक प्रकार का दंड है, किंतु वे इसे उपहार मानते हैं, क्योंकि दंड भोगने से वे भगवान के साक्षात्कार की ओर अग्रसर होते हैं। भले ही यह शरीर हमारी त्रुटि सुधार के लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त हो, इसे उपहार स्वरूप क्या करना चाहिए, है ना, उपहार स्वरूप माना जा सकता है ना। तो बेसिकली अगर दंड मिलता है तो इसको कृपा समझना चाहिए, है ना। दंड मिलता है तो उसको कृपा समझना चाहिए, और उसी से जो है हमारी शुद्धिकरण होगी। हमारे आश्रम में कुछ कुछ रूल है, मतलब बड़े मंदिरों में। तो उसमें क्या होता है कि अगर जैसे आप लोग मतलब काफी टाइम मंगला आरती मिस कर रहे हो या इस प्रकार करते हो, तो फिर पनिशमेंट दिया जाता है। पनिशमेंट क्या है? जाओ ब्रह्मचर्य आश्रम का सारे टॉयलेट को साफ करो, है कि नहीं। और कुछ भक्त जो है वो जानबूझ के करते हैं ताकि ये पनिशमेंट उनको मिले, है कि नहीं, पनिशमेंट मिले इसका ना। क्योंकि उससे जो है क्या होता है कि, है ना, शुद्धिकरण होता है ना? जैसे कोई लेट होता है मंगला आरती में तो कहा जाता है कि भाई तुम इतना इतना महामंत्र लिखो। हम्म? कुछ भक्तों को तो कहने के बाद भी नहीं लिखते हैं, लेकिन कुछ भक्त होते हैं उनको उनको मतलब ना कहने पर भी वो लिख देते हैं, मतलब उनको कहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मैंने सुना है कि जो हमारे जो पुणे के प्रेसिडेंट है राधेश्याम प्रभु, वो जब भी अगर कभी मंगला आरती में लेट हो जाते तो अपने खुद ही वो क्या करते हैं कि हरि नाम लिखते हैं, लिख के जमा करते हैं प्रभुपाद जी के पास, है ना।
तो ये सब जो है, तो पनिशमेंट को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारी प्यूरिफिकेशन जो है वो बहुत तेजी से प्यूरिफिकेशन होता है ना। तो पनिशमेंट को बल्कि एक आशीर्वाद के रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए, है ना। ओके, सो आई थिंक अभी लास्ट सेक्शन है, तो हम इसको थोड़ा क्विक कर लेंगे। ऑनरिंग प्रसाद। हम्म तो जब भक्त प्रसाद बांटते हैं तो हमें अपनी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। भक्त प्रसाद को क्या है, कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। केवल कृष्ण प्रसाद का ही सेवन करना चाहिए। आदर्श रूप से केवल उन भोजन का सेवन करना चाहिए जो कि तीन, देखिए तीन चीज बताया गया है। एक भक्तों के द्वारा पकाया गया, भक्तों के द्वारा अर्पित किया गया, और भक्तों के द्वारा परोसा गया। फूड शुड बी ऑफर्ड बाय शुड बी प्रिपेयर्ड बाय ए डिवोटी, ऑफर्ड बाय ए डिवोटी, एंड सर्व्ड बाय ए डिवोटी, है ना। तो इसी प्रकार आप देखिए कि आप लोग कभी कभी जो है बाहर का चीज खा लेते हैं, है ना। तो बाहर का चीज जो है वो तो वो और कोई बनाया है ना, तो इसको अवॉइड करना चाहिए, है ना। याद रखें कि कृष्ण प्रसाद कृष्ण से अलग नहीं है। शरीर अविद्याजाल प्रार्थना का पाठ करें ताकि यह याद रहे। खाने और पीने के लिए दाहिने हाथ का उपयोग करें, लेफ्ट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड नहीं यूज करना चाहिए, राइट हैंड यूज करना चाहिए। ध्यान लगाए, क्योंकि लेफ्ट हैंड अगर आप यूज करते हैं ना, कई बार मैं देखता हूँ एक्चुअली हमारे उड़ीसा में तो ये कल्चर है कि कोई भी सीनियर को कुछ भी चीज दिया जाए तो राइट हैंड का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में मुझे लगता है कि शायद ये कल्चर नहीं है। मतलब यहाँ पे सब चलता है लेफ्ट हैंड से ही सब, है ना। मतलब सीनियर को भी कुछ चीज देना है तो लेफ्ट हैंड से देते हैं ना। तो बेसिकली लेकिन उड़ीसा का ये कल्चर है कि कोई भी सीनियर को कुछ भी चीज देना है ना, तो जो राइट हैंड है वो उसमें एक रिस्पेक्ट होता है ना। तो इस प्रकार करना चाहिए ना। प्रसाद, बेसिकली प्रसाद आप किसी को दे रहे हैं तो राइट हैंड से देना चाहिए, राइट हैंड से ही प्रसाद एक्सेप्ट करना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि तो राइट हैंड से जो है प्रसाद देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो है भक्त लोग माला करते हैं। अब माला करते हैं, अगर प्रसाद दो तो लेफ्ट हैंड दिखा देते हैं, है ना। नहीं, लेफ्ट हैंड नहीं दिखाना चाहिए। वो माला जो है आप उसको माला को जो है लेफ्ट हैंड में लेकर और हाथ राइट हैंड से प्रसाद लेके पाना चाहिए, है ना। तो उसमें एक बहुत सुंदर जगन्नाथ जी का कथा है। अभी अगर बोलूंगा तो टाइम चला जाएगा। तो एक राजा जो है वो लेफ्ट हैंड से प्रसाद ले लिए थे, अपना चौसठ खेल रहे थे और उसी समय लेफ्ट हैंड से प्रसाद ले लिए थे। जब उनको बाद में पता चला कि मैं जगन्नाथ जी का प्रसाद लेफ्ट हैंड से ले लिया हूँ, तो उन्होंने अपना हाथ कटवा दिए, है ना। तो अभी का लीला है। तो इसी प्रकार है ना। तो इस सब को ध्यान देना चाहिए आदमी को। और हम्म, ध्यान लगाए कि कृष्ण ने अर्पण का रस चखा है। मतलब सोचना, मतलब ध्यान लगाना चाहिए कि भगवान का सलाइवा है इस प्रसाद में, है। व्यक्ति कृष्ण की कृपा पर ध्यान भी लगा सकता है जो प्रसाद प्रदान करने में और श्री चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण के प्रसाद लीला में होती है। प्रसाद का सेवन है, मतलब प्रसाद का जो लीला है, भगवान जी का कैसे भगवान जो है ये यमुना के तट पर बैठकर जो है कलेवा करते हैं, सभी अपने साथियों के साथ प्रसाद लेते हैं, या चैतन्य महाप्रभु कैसे अपने लीलाओं में जैसे अपने भक्तों के साथ प्रसाद लेते थे। तो ये सब भी हम याद कर सकते हैं। प्रसाद का सेवन करते समय बात ना करें, केवल कृष्ण की महिमा और उसके प्रसाद की प्रशंसा को छोड़कर प्रसाद को नहीं फेंके, कभी भी प्रसाद को पैरों से नहीं छुए। भोजन से पहले और बाद में हाथ पैर मुंह धोए, कम से कम हाथ धोए। पश्चिमी देशों में पैर धोना कठिन हो सकता है, लेकिन जब भारत में हो तो आपको प्रसाद को लेते समय दोनों हाथ और पैर को धोना चाहिए। जब कोई किसी भौतिकवादी द्वारा भेंट किया हुआ भोजन खाता है तो उसका मन कलुषित हो जाता है। विषय रे अन्न खाइले दूषित हुए मन है। और
दूषित माने ना है कृष्ण स्मरण। और जब मन कलुषित हो जाता है तो मनुष्य को ठीक से कृष्ण का चिंतन नहीं कर पाता। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का सुझाव है कि भौतिक रूप से आसक्त लोग और तथाकथित सहजिया वैष्णव दोनों ही विषयी अर्थात भौतिकवादी है, जो सभी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। इनके द्वारा दिया हुआ भोजन खाने से कल्मश उत्पन्न होता है और ऐसे कल्मश से गंभीर भक्त भी भौतिकवादी की तरह बन जाते हैं। संगति 6 प्रकार की होती है: दान देना, भोजन ग्रहण करना, भोजन देना, एकांत में बातें करना और गुप्त रूप से प्रश्न पूछना। सहजियों, जो कभी कभी वैष्णव कहे जाते हैं, तथा अवैष्णवों, इन दोनों की संगति करने से बचना चाहिए। इनकी संगति दिव्य कृष्ण भक्ति को इंद्रिय तृप्ति में बदल देती है, और जब इंद्रिय तृप्ति भक्त के मन में प्रवेश कर जाती है तो वो कलुषित हो जाता है। जो भौतिकतावादी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए लालायित रहता है, वो कृष्ण के विषय में ठीक से नहीं सोच पाता। कैसे सेवा करना चाहिए? प्रसाद कैसे सेवा करना चाहिए? हमें कभी भी कृष्ण प्रसाद को बर्बाद नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा यह है कि केवल इसको पकाए जो आवश्यक हो, और हर व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार प्रसाद दे, है ना। कई बार बहुत प्रेम होता है भक्तों का और बहुत ज्यादा प्रसाद दे देते हैं, और बाद वो भक्त बेचारा खा ही नहीं पाता है, फिर वो प्रसाद को फेंकना पड़ता है ना। वैदिक प्रणाली यह है कि लोग अपने प्लेट के पीछे पंक्तिबद्ध होकर बैठते, सेवक पंक्तियों में चलते हुए प्लेट पर हर खाद्य पदार्थ की बहुत ही छोटी सी मात्रा रखे, जब तक कोई व्यक्ति कोई आपत्ति ना कर दे। फिर अगर कोई अधिक चाहे तो सेवक लगातार पंक्तियों में जाकर देते रहते हैं, अगर कोई अनुरोध करे। इस तरह से कोई भी बर्बाद नहीं होता और सभी संतुष्ट रहते हैं, है ना। हर किसी को बैठने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। प्रसाद को योग्य व्यक्तियों द्वारा सेवित किया जाना चाहिए। कई बार जो है हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी वॉलंटियर आता है, प्रभु जी मैं प्रसाद सेवा करना चाहता हूँ, है ना। और फिर उनको जो है क्या किया जाता है कि मतलब उनको हम दे देते हैं, और उनको कोई कल्चर पता नहीं होता, और पता चला कि थोड़ा सा कोई 19-20 हो गया और उसको वो झाड़ने लगता है, गाली गलौज करने लगता है ना। वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं पटना मंदिर में एक बार प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का इंचार्ज था, और उनका नाम तो नहीं लूंगा मैं, जो कि बिहार में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो वो आके बोले कि प्रभु जी मैं प्रसाद, है ना, सर्व करना चाहता हूँ। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि आप धोती पहन के नहीं आए हैं। मैं ऐसे बोल दिया उनको। मुझे पता नहीं था वो कौन है। लेकिन बाद में बहुत लोग आके कहे कि प्रभु जी वो ये है। मैं क्या ठीक है जो भी है, लेकिन क्या है कि, है ना, हमारा है प्रसाद जो सर्व करेगा एटलीस्ट उसको वैष्णव ड्रेस होना चाहिए उसको, है ना, जो भी है। तो इसी प्रकार जो है योग्य व्यक्ति द्वारा जो है करना चाहिए, प्रसाद सर्व करना चाहिए। और हम्म हम्म, सेवा करने वालों को बहुत साफ, शांत और संतुष्ट होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो सेवा करने से पहले उन्हें खाना चाहिए। अगर डिवोटी जो है, कई बार डिवोटी क्या होते हैं ना, देते देते सोचते रहते हैं अरे मेरे लिए बचेगा कि नहीं बचेगा, है कि नहीं। तो इससे बढ़िया क्या करो, अपना प्लेट लगा लो या पहले से खा लो, खा के जो है सेवा करो, फिर मतलब रहेगा कि हाँ हम तो खा लिए, है ना। नहीं तो फिर क्या होगा कि भाई सोचता रहेगा, है ना, कि मेरे लिए बचेगा कि नहीं बचेगा, थोड़ा थोड़ा दे रहा है, थोड़ा थोड़ा दे रहा है। है ना। हम्म सेवा करते समय बोलने का प्रयास ना करे, हाँ, बोले ना, है ना, है ना। तो कि मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि बोलते बोलते भी मुंह से उनका थूक थूक निकल जाता है ना। तो बहुत कम बोलना चाहिए, कम आवाज में बात करना चाहिए, बस इतना ही मात्रा सीमित करे ताकि कुछ भी बर्बाद ना हो। हाँ, घर के लिए बताया गया है वृद्ध बड़े बच्चों को पहले सेवा करे, सभी की प्लेट पर बैठने से पहले नमक और नींबू रखे, हरी मिर्च भी ले सकते हैं, हाँ? पानी पहले सर्व करे। प्रसाद को आमतौर पर निम्नलिखित क्रम में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, हाँ? पहले क्या देना चाहिए? पहले जो है रोटी हो या पूरी हो, फिर सब्जी देना चाहिए, है ना।
और फिर उसके बाद चावल देना चाहिए, दाल देना चाहिए या छोले देना चाहिए, है ना। और कई बार मैं देखता हूँ क्या कहते हैं, भक्त जो है मतलब पता नहीं ब्लैंक होता है कि दिमाग क्या है कि वो जाते हैं सीधा पहले जाके खीर खीर बांटेंगे सबसे पहले। अरे खीर बाद में दिया जाता है, मीठा चीज जो है बाद में दिया जाता है? या सबसे पहले सब्जी देंगे, है ना। तो ऐसे नहीं है, एक एक ऑर्डर है। पहले आप रोटी दीजिए या पूड़ी दीजिए, उसके बाद सब्जी दीजिए, तो वो पूड़ी सब्जी या रोटी सब्जी खाते खाते, है ना, फिर आप जो सेकंड राउंड में आएंगे तो चावल दे देंगे, फिर दाल दे देंगे, है ना। चावल के साथ साथ दाल चलना चाहिए। और फिर आखिर में, है मतलब आखिर में जब ऐसे हो गया उसके बाद फिर मिठाई देना चाहिए, पापड़ देना चाहिए अगर पापड़ है तो, है ना, लास्ट में देना चाहिए ना। तो इस प्रकार ये ऐसा ऑर्डर में देना चाहिए ना। और चम्मच से सर्व करना चाहिए, कहीं चीज कोई चीज जो है हाथ से सर्व ना करे, जैसे नमक हो गया या जो भी है ना, मतलब आपका उंगली ना लगे, है? कभी भी प्रसाद को अपने पैरों से छूने नहीं दे या उसके ऊपर कदम ना रखे। प्रसाद को सर्व किया जाना चाहिए, सर्विंग बकेट से करना चाहिए, है। बकेट को बहुत समय में क्या होता है कि बकेट को खींचे जा रहे हैं, एकदम डंग 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 आवाज कर रहा है ना, नॉइज हो रहा है। तो इसे नहीं करना चाहिए, बहुत शांति पूर्वक करना चाहिए। जब सभी लोग प्रसाद का सम्मान करके समाप्त हो जाए फिर तुरंत उस जगह को साफ करना चाहिए, है ना। भक्तों को अपने घर में आमंत्रित भी करना चाहिए, उन्हें प्रसाद अर्पण करना चाहिए, उन्हें सभी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए तैयार होना चाहिए। यह भूंगते भुजते चैव कहा गया है ना। तो भक्तों को घर में बुलाना चाहिए, भक्तों को घर में बुला के भक्त कीर्तन करते हैं, भक्तों को प्रसाद सेवा कराया जाता है, तो फिर घर जो है उस दिन तीर्थ बन जाता है, तीर्थ स्थान बन जाता है आपका घर, है ना। तो इस प्रकार की करना चाहिए आप सबको, है ना, भक्तों को बुला के घर में, है ना, इस प्रकार करना चाहिए। एंड लास्ट सेक्शन, डिवोशनल फ्रेंडशिप, नो ऑफेंसेस अमंग द फ्रेंड्स। ये सब आपको मैं दे दूंगा, आप सब लिख सकते हैं। देर आर नो ऑफेंसेस कमिटेड अमंग द जेन्युइन फ्रेंड्स, व्हाई। इसका आंसर आप लिख सकते हैं, जब हमारे जेन्युइन फ्रेंड बन जाते हैं तो फिर उसमें क्या है, अपराध नहीं होता है ना, इसलिए क्या करना चाहिए, फ्रेंड बनना चाहिए, स्पिरिचुअल फ्रेंड बनना चाहिए ना। मेंटर फ्रेंड, जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है, भक्त उन दीन आत्माओं को कृष्ण भक्ति का मार्ग दिखलाकर दया दिखाते हैं। भक्त का यह कर्तव्य है, उसे ऐसे व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए जो उसके समतुल्य हो या जिनका ज्ञान उसी के समान हो। भक्त को सामान्य व्यक्तियों के साथ मित्रता करने के कोई प्रयोजन नहीं है, उसे अन्य भक्तों के साथ मित्रता करनी चाहिए, जिसे परस्पर विचार विनिमय करके वे एक दूसरे को आध्यात्मिक बोध के पथ पर अग्रसर करा सके। इसको इष्ट गोष्ठी भी कहलाते हैं। कंक्लूडिंग वर्ड्स, कल्चर एंड एजुकेशन। सभ्य, शिक्षित, बहुत ही सक्रिय और धार्मिक होना का मतलब कृष्ण के प्रति प्राकृतिक प्रेम का विकास करना होता है। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के लिए प्रच्छन्न प्रेम रखता है और उसे संस्कृति और शिक्षा द्वारा जागृत करना होता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। एक बार भगवान चैतन्य ने श्री रामानंद राय से पूछा था कि शिक्षा का श्रेष्ठ अंग क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि कृष्ण चेतना में प्रगति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इसी प्रकार भक्ति सदाचार कोर्स जो है यहीं पे आपका कंप्लीट होता है। हरे कृष्णा। आप सबको किसी को कोई कमेंट करना है, फीडबैक देना है या कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यस सृष्टि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। प्रभु जी, आप प्रसाद का बता रहे थे ना कि हमें ऑफर करके ही प्रसाद पाना चाहिए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी हम ट्रैवलिंग पे जाते हैं या फिर कहीं पे बाहर जाते हैं तो हमारे पास फ्रूट्स भी अवेलेबल नहीं होता है, बट विदाउट ऑनियन गार्लिक का समोसा या कचौड़ी वगैरह मिलता है। लेकिन हमारे पास फोन भगवान जी तो रहते नहीं है, तो क्या मोबाइल में भगवान जी का फोटो निकाल के और अपना कंठी माला डाल के उनको ऑफर कर सकते हैं? भगवान जी को ऑफर तो कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे पता चला जो समोसा बना है ना, उसमें प्याज लहसुन ना हो करके?
क्या गारंटी है बताइए? आपको पता है जो कई मसाला होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल किचन किंग है, मसाला है। किचन किंग मसाले में ओनियन पाउडर रहता है, जो कि बाहर के कुक जो है उनको बिल्कुल पता नहीं होता है कि इसमें ओनियन पाउडर है करके ना, तो वो लोग उस पाउडर को यूज करते हैं। तो इसलिए बाहर का चीज तो एकदम अवॉइड करना चाहिए ना, है कि नहीं? वो उसी में उसने प्याज लहसुन में कुछ बनाया होगा उसी कढ़ाई में, और उसी में हो सकता है कि बना दिया उसने उसके उसको उसके लिए। तो इसलिए देखो, ऑफर करने के लिए जरूरी नहीं है कि भगवान जी का फोटो हो, तो भगवान तो मानसिक ऑफर भी स्वीकार करते हैं ना। बट जो चीज आप दे रहे हो, क्या वो भगवान उसको एक्सेप्ट करेंगे? है ना, वो चिंता का विषय है। फोटो इज नॉट ए प्रॉब्लम। भगवान तो हर जगह में है, आप तो बस स्मरण किए, भगवान प्रकट हो जाएंगे। है ना? और तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जी प्रभु आप जी। जो ऑफर कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा कि वो कितना शुद्ध है। ओके। जी प्रभु जी। नीतू माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं हम जाते हैं तो वहाँ लोग जिद करते हैं कि मतलब खाने के लिए, तो खाते नहीं है तो फ्रूट्स देते हैं या ड्राई फ्रूट्स देते हैं। और ऐसा होता है कि मतलब कहीं कहीं कभी कभी कि तुलसी पत्ता तोड़ नहीं सकते, जैसे रात में पहुंचे या तुलसी पत्ता है नहीं, तो हम मतलब उस चीज को बिना भोग लगाए उसको पा सकते हैं प्रभु जी? फ्रूट्स हो या ड्राई फ्रूट्स हो, इस तरह का लोग देते हैं तो। बिना भोग लगा कैसे पाएंगे? बट यस, आप मानसिक रूप से उसको ऑफर कर सकते हैं ना। हाँ, मानसिक तुलसी भी ऑफर कर सकते हैं ना, मतलब मेंटली जहाँ पे ऐसा मतलब परिस्थिति हो। मन में ऐसे हम बोल देते हैं कि भगवान, मतलब ये आपको पहले मैं दे रही हूँ, इसको आप प्रसाद बनाइए अपना, मतलब इसमें अवशिष्ट जो है वो दीजिए, उसके बाद नहीं, मैं वो इसको। सीधा सीधा आप रखिए, सीधा रखिए, आंखें बंद करिए, और आप ध्यान लगाइए कि उसमें तुलसी है ना। हाँ, और सीधा गुरु प्रणाम मंत्र बोलिए, जो भी आपके गुरु है उनका जी प्रणाम मंत्र बोलिए, है ना। और फिर इदम नैवेद्यम, जो भी भगवान आपको जो है आप ध्यान कर रहे हैं, अगर राधा कृष्ण है, इदम नैवेद्यम श्री कृष्णाय नमो, इदम नैवेद्यम श्री राधाय नमो, है ना। या गौर निताय है तो उनके लिए, या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वाणी है, जिनको भी आप ध्यान लगा रहे हैं ना, उनका मंत्र पढ़िए आंखें बंद करके, है ना। उसके बाद फिर उनको महाप्रसाद के रूप में लगाइए। इदम महाप्रसादम श्री संस्थापक आचार्य नमो, मतलब महाप्रसाद के रूप में प्रभुपाद जी को मिल गया। इदम महाप्रसादम श्री गुरवे नमः, गुरुदेव को भी प्रसाद मिल गया। अब जाके आप जो है, आप आपका अधिकार है, आप उस प्रसाद को पा सकते हैं, महाप्रसाद को पा सकते तो प्रभु हैं। समझ जी, गए ना? जैसे किसी घर से मिल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से वो लोग पहले यूज किए हों, तो उसको मतलब इस तरह से फिर हम कर सकते हैं, मेरे चलेगा, पास जो आ। चलेगा, चलेगा, हाँ चलेगा ना, वो तो भगवान भी देख रहे हैं ना आपका क्या परिस्थिति है। जी प्रभु जी। आप जो है अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं खा रहे हैं, बल्कि एक लोकाचार है, एक जी सोशल कस्टम है ना, उसके लिए आप ले रहे हैं, तो भगवान भी देख रहे हैं। ओके। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, और कोई किसी का प्रश्न है? कैसा लगा आप लोगों को? कोई फीडबैक देना चाहेगा? जी ममता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, मुझे पता चला भक्ति में कितने इस डीप में आप मुझे हम लोग को बताए, इतना कैसे कितने भक्त होते हैं, भक्त के संग कैसे करना चाहिए, प्रसाद कैसे है, मैंने बहुत चीज आपने बताई, बहुत चीज।
और हम आपसे प्रे करते हैं कि हम लोग को आशीर्वाद दीजिए कि इस सब चीज को हम लोग फॉलो करें बहुत अच्छी तरह से। जी जी। तो ये रिकॉर्डिंग रहेगा, और उस रिकॉर्डिंग को आप बार बार सुनते रहिए और धीरे धीरे अप्लाई करते रहिए। और मैंने इसलिए बोला था कि सभी अपना नोट्स बनाना चाहिए, बहुत बढ़िया प्रॉपर नोट्स बनाना चाहिए, है ना। और उसमें आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर मेडिटेट करना चाहिए कि मैं अब इसको फॉलो करूंगा या करूंगी, है ना। जी तो प्रभु। ये आप लोगों को करना चाहिए, है ना। जी प्रभु जी। जैसे अपराध है, अपराध में मैंने कई सारे केसेस दिया था, है ना। इस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, है ना। तो उसको भी मैं शेयर करूंगा, हाँ? आप लोग भी प्रॉपर उसको नोट्स बनाना चाहिए, है ना। ओके। हरे जगत कृष्ण। कृष्ण प्रभुपाद की जय। जय।